दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में 2 मरीजों की मौत के बाद मरीजों को नई जिंदगी मिली तो 4 मरीजों को आंखों की रोशनी मिली है। जी हां, पूरा मामला राजधानी दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का है, जहां पर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सौरभ और 42 साल की महिला ने जिंदगी खोकर भी 8 लोगों को नया जीवन दिया है। दोनों मरीजों को 15 मई को एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया था। दोनों के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी थी। 18 मई को दोनों मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिवार की सहमति से एम्स ट्रॉमा सेंटर में पहली बार एक साथ 2 मरीजों ने अंगदान किया। इस अंगदान से एम्स ट्रॉमा सेंटर में 2 नियमित ऑपरेशन थिएटर को बंद करना पड़ा। एम्स ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर कमरनान फारूक ने बताया कि राजस्थान निवासी 42 साल की महिला और पलवल के 27 साल के सौरभ को 15 मई को एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। सड़क दुर्घटना में दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी थी। दोनों का उपचार चल रहा था, लेकिन उनकी जान चली गई और उनकी जान नहीं बचाई गई। उसके बाद वो ब्रेन डेड घोषित हो गए। डॉक्टरों ने परिवार को बताकर अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार की सहमति से उनका अंगदान किया गया। अंगदान से दोनों मरीजों से मिले अंग से 8 मरीजों को नया जीवन मिला है। साथ ही 4 मरीजों की आंखों की रोशनी भी मिली है। डॉक्टर कमरान फारूकी ने कहा कि अंगदान के बाद एम्स में भर्ती एक मरीज को दिल, एक को लीवर, 3 मरीज को किडनी और कॉर्निया मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड ब्लड साइंस में भर्ती एक मरीज को लीवर और एक को किडनी अमित हुए है। आर्मी एयर अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिल मिला है और केआईएम हैदराबाद और सीआईएम्स अहमदाबाद में भर्ती मरीज को फेफड़े आवंटित किए गए हैं, लेकिन फेफड़ों को प्रतिरोध करके उपयुक्त नहीं माना गया है। लेकिन किस तरीके से पूरी चीजें हुई उसके बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर, वो हम आपको सुनवाते हैं। 2 पेशेंट थे जो हेड इंजरी के साथ आए थे। दोनों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। एक फीमेल पेशेंट थी और एक मेल पेशेंट था। एक पलवल में हुआ था और एक राजस्थान में हुआ था। तो ये दोनों पेशेंट आए थे हमारे पास 15 तारीख को, 15 मई को, और दोनों को सीवियर हेड इंजरी थी। एक को तो हमने ऑपरेशन भी किया, लेकिन वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली उनको हमने 18 मई को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया और फिर उनकी फैमिली से बात की। एक पेशेंट तो एक्चुअली अननोन था, सौरभ जो था वो जो पलवल से आया था। तो हमने अपने मेडिकल सोशल वर्कर के थ्रू पता करने की कोशिश की कि भाई उनके कहाँ हैं रिलेटिव्स। उनसे बुला के उनको ट्रेस करके बात की, फिर उनसे अल्टीमेटली उनको कन्विंस करके हमने कंसेंट लिया, फिर ये ऑर्गन डोनेशन किया उसके बाद। क्या क्या डोनेट किया गया है दोनों को? दोनों पेशेंट में दोनों किडनी डोनेट हुई हैं, लिवर डोनेट हुए हैं, कॉर्निया डोनेट हुए हैं और एक पेशेंट में हार्ट डोनेट हुआ है। ये किनको लगा है? जो किडनी है उसमें से 4 किडनी डोनेट हुई थी 2 पेशेंट से। 3 किडनी हमारे एम्स में ट्रांसप्लांट हुई हैं, एक किडनी गई है ILBS में दिल्ली में ही। और 2 लिवर हुए थे दोनों पेशेंट से, एक एम्स में गया है और एक ILBS में गया है। और 4 कॉर्निया हुए थे, वो चारों के चारों एम्स में गए। तो किस तरीके से यहाँ आए थे? पहले कौन से हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद यहाँ कब आए, कितने दिन एडमिट रहे? तो एक पेशेंट तो जो मैंने बताया पलवल में था, उसका रोड एक्सीडेंट जिसका हरियाणा में हुआ था, वो पलवल में लेके गए, उसके बाद यहाँ पर आए थे। दोनों पेशेंट 15 को ही यहाँ पर आए थे। तो दोनों को हमने 15 को ही एडमिट किया, ICU में रखा। एक पेशेंट को ऑपरेट भी किया इन द होप कि वो इम्प्रूव कर जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली दोनों पेशेंट को हमने 18 तारीख को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया एंड फिर उन्हें कन्विंस किया कि ऑर्गन डोनेट करके दूसरे लोगों को ज़िंदगी दी जाए। कितने डॉक्टर की टीम थी सर? कुल मिला के दोनों पेशेंट के कैडेवरिक डोनेशंस के लिए हमें 45 से 50 लोगों की टीम थी। मतलब सर्जन्स इंक्लूडेड, एनेस्थीसिया इंक्लूडेड, ऑल टीम इंक्लूड। डिफरेंट टीम्स होती हैं, हार्ट की अलग टीम है, लिवर की अलग टीम है, कॉर्निया की अलग टीम है, किडनी की अलग टीम है, फिर एनेस्थीसिया की है, ICU की है। तो सब मिला के दोनों पेशेंट्स के लिए करीब ऑलमोस्ट 45 to 50 डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व। सर क्या कहेंगे, दोनों पेशेंट डोनेट दिए तो कितने लोगों की ज़िंदगी बची? तो इसमें ऑलमोस्ट जैसे किडनी है, एक किडनी 2 किडनी रिट्रीव हुई, एक किडनी एक पेशेंट को जा सकती है। तो ऑलमोस्ट इस डोनेशन से कम 8 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है।
किस तरीके का आप लोग कन्विंस किए मरीज अटेंडेंट के साथ? बेसिकली उनको यही कन्विंस करना होता है कि पेशेंट तो ब्रेन डेड है, लेकिन इनके और बाकी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। बाकी ऑर्गन्स, यंग पेशेंट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, दे आर नियरली नॉर्मल। लेकिन जबकि ये पेशेंट ब्रेन डेड हो गया तो इसके लिए उस ऑर्गन कोई फ़ायदा नहीं है और इनके वापस आने के चांस ऑलमोस्ट निल होते हैं। इसलिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये इनको मरा हुआ, या लेट से कि जैसे ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाती है तो या तो हम उनको जला देते हैं या उनका दहन कर देते हैं या दूसरे रिलीजन में उनको क्रिमेट कर देते हैं, तो सेम चीज़ है। लेकिन ये है कि उसमें तो आप जो बाकी ऑर्गन है वो भी ख़राब हो जाते हैं एक बार ब्लड सप्लाई ऑफ हो जाए तो ये एक फ़ायदा है कि ऑल्दो द पेशेंट इज़ डेड बट अदर ऑर्गन्स आर नॉर्मल एंड दे कैन सेव द लाइफ ऑफ अदर पेशेंट्स। सर, क्या मैसेज देंगे जिस तरीके से इधर से लगातार 6 महीने के अंदर ट्रामा में काफ़ी डोनेट हुए हैं और जो अदर्स हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप स्पेशली जो पेशेंट ब्रेन डेड हो गए हैं वो दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट देयर इज़ अ ह्यूज वेटिंग लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हु रिक्वायर ट्रांसप्लांट, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, और ये ऑर्गन मिलते नहीं हैं। मतलब एक सालों सालों की वेटिंग लिस्ट है जिनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है जस्ट बाई डूइंग दिस ट्रांसप्लांट्स। स्पेशली जैसे जो सिवियरली रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स हैं जिनको नहीं बचाया जा सकता, जिनकी ब्रेन डेड है या मानसिक रूप से कहा जाए कि उनका मस्तिष्क या ब्रेन काम करना बंद कर जाता है, तो इट्स एज गुड एज बीइंग डेड। However, their organs are normal. The other organs like kidney, liver, heart, they are absolutely normal. So these organs can be used to save lives of other patients who require these transplants. So I would encourage everybody to pledge that they are going to donate their organs. मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर बबीता गुप्ता हूँ, प्रोफेसर एनेस्थीसिया। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से एम्स ट्रामा में 2 जो है लोग डेथ होने से ऑर्गन दिए हैं, क्या कहेंगे, पूरा बताएं। आज ऐसे पहली बार हुआ है पिछले 17 साल में कि 2 ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक साथ हुए हैं साइमल्टेनियसली। हर बार हम एक तो कर पा रहे हैं, पर आज पहली बार हुआ है कि हमने 2 पेशेंट्स का एक साथ किया है। तो 2 अलग अलग टीम आई थी, हर ऑर्गन के लिए अलग टीम थी। यहाँ तक कि अहमदाबाद, हैदराबाद, यहाँ से भी टीम आई थी और ऑर्गन रिट्रीव हुए हैं। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है, ऑल्दो हम एक पेशेंट का तो काफ़ी बार कर ही चुके हैं। और इस तरह के जो एक्ट हैं, ये हम इसे अल्ट्रिस्टिक एक्ट कहेंगे कि हम अपने लिए निस्वार्थ तरीके से किसी और की जान बचाने के लिए ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। तो सैल्यूट टू द रिलेटिव्स जिन्होंने ये कंसेंट दी कि अपने रिलेटिव के ऑर्गन्स डोनेट करें। और ये बहुत ही बड़ा कार्य है क्योंकि हमारे देश में बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। लगभग 3-4 लाख लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है जो बिना ऑर्गन के मर जाते हैं। तो आज ये 2 लोगों ने जिनके रिलेटिव्स ने कंसेंट दिया है, वो कई सारी जानें बचेंगी उनसे, और 4 लोगों को विजन मिलेगा, 4 अलग अलग लोगों को जो अभी अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं इस दुनिया को। तो उनको क्या कलर्स होते हैं ये पता चलेगा इनके कॉर्निया से। मैडम, जिस तरीके से 2 लोग डोनेट किए हैं, 12 से 14 लोगों को किसी का लीवर या किडनी या आई लगेंगे, उससे कितना अच्छा उस फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, इन रेसिपिएंट से जब भी हम आगे, हमें नहीं पता ये किसे जाएंगे, रेसिपिएंट का हमें नहीं पता, बट जिनको भी ये जाएंगे वो ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे और इनके रिलेटिव्स को बहुत सारी गुड विशेस और दुआएं देंगे कि उनके रिलेटिव को, नियर एंड डियर, काफ़ी सारे यंग लोग होते हैं जिनको या तो किडनी या लिवर की ज़रूरत होती है और मिल नहीं पाते हैं, वो वेंटिलेटर पे है या कोई और बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ज़िंदगी भर वो ये याद रखेंगे कि उनको किस तरह से जान मिली है किसी और के ऑर्गन की वजह से, और किसी का दिल किसी और में धड़क रहा है और वह इंसान अभी भी जीवित है
और किसी और के शरीर में धड़क रहा है। मैडम आपने कहा 17 साल के बाद जो है यहाँ पर 2 लोगों का एक साथ डोनेट हुआ। किस तरीके से डॉक्टर की टीम बनी होगी, कैसे, कितने घंटे लगे होंगे, ये सब बताएं। देखिए ये ऑलमोस्ट 18 से मैं कहूँगी ये प्रोसेस शुरू हो गया, या 18 से पहले से इनकी जो एपनिया टेस्टिंग है, जो हम टेस्ट करते हैं, और बाकी भी और बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, वो शुरू हो गए थे। और 18 को इवेंचुअली ये ब्रेन डेड डिक्लेयर हुए हैं, और काउंसलिंग है, पूरी एक टीम है, और वो की टीम है जो यह कार्य करती है और कन्विंस करती है कि ये कितना महान कार्य है उनके अटेंडेंट को। और क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है तो रिलेटिव्स भी कंसेंट दे रहे हैं आजकल, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके रिलेटिव की जान तो चली गई, पर वो जाते जाते भी किसी और को जान दे के गया है। एक ही जना काफ़ी 5 या 6 लोगों की जान बचा के गया है, तो ये बहुत ही महान कार्य है। कितने घंटे लगे होंगे मैम? जो आम तौर पे कितने ऑर्गन्स लेते हैं उससे होता है, तो जैसे ऑन एन एवरेज 5 घंटे लगे हैं, क्योंकि हर एक जना अपने अपने ऑर्गन्स की मतलब एक टीम होती है, वो अपने